दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की तो बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट कुछ चीजों पे ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि आपको उचित जानकारी होनी चाहिए, जिस पर कि लगातार क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। और कई लोगों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कुछ प्रूफ्स के आधार पर चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिर मैं इस पर भी बात कर लूंगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो क्या है, उसका रूल क्या है। तो पहले तो देखिए 1 to 5 में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं है। सिंपल है कि आपका 12th होना चाहिए, तो उसी के बेसिस पर आप सीटेट पेपर 1 दिए होते हैं और उसी के बेसिस पर आपका जो है चीजें चल जाती है ना। तो डीएलएड वगैरह रहता है इसके अंतर्गत, तो वो हो जाती है। 6 to 8 में 3 कैटेगरी होते हैं इनके, एक तो गणित विज्ञान के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और भाषा के शिक्षक। तो इसमें भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपने बेसिकली बीएड किया हुआ रहता है। बस इसमें यही प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कोई किसी का था इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन में, और बीएड में उसने बीएड किया है और सीटेट में उसने क्या किया कि लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत ले लिया। तो कुछ केसेस में, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो नॉर्मली आप जो है, मान लीजिए भाषा टीचर है तो भाषा से अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीटेट तो भाषा में नहीं होता है ना। सीटेट तो या तो मैथ साइंस दोगे या एसएसटी दोगे। तो भाषा वाले मैथ साइंस भी दे सकते थे, एसएसटी भी दे सकते हैं। जनरली एसएसटी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है। ज्यादातर जो है बच्चे पद को पता क्या है कि एसएसटी ही दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप भाषा टीचर हैं तो आपका लैंग्वेज में वो भाषा जरूर रहना चाहिए, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें कोई खास यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड है या डीएलएड है, साथ में सीटेट पेपर 2 है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप जिससे भी रिलेटेड है, आपका ग्रेजुएशन अगर उस डिपार्टमेंट में है, मतलब लैंग्वेज वालों के लिए मैंने बोला, बाकी मैथ साइंस से आप हैं या एसएसटी से हैं तो आपका तो क्लियर ही है कि आप किस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेन जो प्रॉब्लम यहां पर आती है, देखिए 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स और सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के लिए शिक्षक संस्कृत में स्नातक हो, मतलब वो है। और 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़ा हो। 6 to 8 के गणित और विज्ञान टीचर के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और जिसमें कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। ये तो हो गया आपका 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। आपको लैंग्वेज का तो आपको पता चल ही गया। बस सीटेट के लिए मैंने जो आपको चीजें बताई वो है। बाकी 9-10 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको अब यहाँ पर 9-10 का दिखा देता हूँ। ये अलग अलग शारीरिक शिक्षा इत्यादि का आ गया। मैं एक बार आपको अब यहाँ पर 9-10 का दिखा देता हूँ। देखिए, हाँ, 9-10 की जो सिचुएशन है वहां पर वो कुछ इस प्रकार से है। 9-10 अगर आपको देखिए किसी भी, हाँ 9-10 में देखिएगा तो 9-10 का मेन क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ये आप जानते हैं, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो मेन जो मुद्दा आज हमारा है वो क्या है, अगर आप गणित से अप्लाई कर रहे हैं तो गणित के साथ अगर आपका भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय है, या इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें कि गणित की प्रधानता है, तो आप गणित से अप्लाई करोगे। मतलब अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, मतलब केमिस्ट्री पढ़ा, लेकिन आपने गणित से यहां पर किया है, गणित आपके साथ में, तो गणित से अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान में आपके पास ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है एवं रसायन शास्त्र है, तब अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो, तब आप विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका साथ में गणित था, गणित और केमिस्ट्री था इस तरह का, और फिजिक्स था, तो आप गणित से अप्लाई करोगे। तो ये वाला चीज है, तो है ना, गणित के साथ इनमें से कोई 2 विषय पठित हो, तो कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री था या भौतिकी और केमिस्ट्री था, तो आप कर रहे हो गणित से अप्लाई। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेम चीज आप ध्यान में रखिएगा। कई बच्चे मैंने देखा एस्टेट, वो केमिस्ट्री था उनका, तो वो एस्टेट कर लिए साइंस से, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको गणित से ही करना है। आप दोबारा होगा तो आप गणित से दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप एलिजिबल होगे। विज्ञान से कौन एलिजिबल होगा, क्योंकि एस्टेट तो ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देता है। विज्ञान से कौन एलिजिबल होगा, जो जंतु विज्ञान है अगर आपका, है ना, जिसको प्राणी विज्ञान कहिए आप, या वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र, इनमें अगर आप पठित हैं तब आप विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग की अधिसूचना 10 के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र के अलावा
बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें समाहित किया गया है। वैसे ही एसएसटी का अगर आप देखिएगा तो एसएसटी में क्लियर है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इस 4 में से कोई 2 विषय आपका उत्तीर्ण हो और इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल जरूर हो, है ना, या तो इतिहास है या तो भूगोल है, ये एक विषय जरूर है आप होना चाहिए आपका, और उसमें इन चारों में से टोटल 2 विषय होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर जो है इसके साथ में ये प्रधानता होती है। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिसूचना के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास को माना जाएगा, तो वो भी उसी के समकक्ष माना जाएगा। भाषा में क्या है कि वो तो क्लियर है कि जो भी आप संबंधित भाषा है स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा में या यानी कि ऑनर्स पेपर में या सब्सिडरी में आप वो तीनों साल में पढ़े हुए हो, तो ये हो गया आपका 9-10 का। वहीं पर अगर आप 11-12 की बात करते हैं तो इसमें तो आप जानते हैं पीजी है और आपका बीएड है और एस्टेट पेपर 2 है। तो इसके अंतर्गत सब्जेक्ट का क्या है, अगर आप फिजिक्स से देना चाहते हैं तो जितने भी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये फिजिक्स से अप्लाई करेंगे ये सब। अब केमिस्ट्री से कौन, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स से कौन, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स से कौन, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। However, holder of degree of M.Com in applied और business economics shall not be eligible, उनको एलिजिबल नहीं माना गया है। किनको, होल्डर ऑफ M.Com in applied and business economics। बॉटनी जूलॉजी किसको बोलेंगे, बॉटनी जूलॉजी से कौन अप्लाई करेगा, तो इसमें कह रहा है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सबको बॉटनी जूलॉजी से अप्लाई करना है। मैथ से तो नॉर्मली मैथ या अप्लाइड मैथ्स अप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक चीज मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार आपको टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो एक तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी हमने एक महापैक लॉन्च किया था, बिहार शिक्षक महापैक। मैं आपको बता दूं कि इसको अगले 3 दिन के लिए 13, 14, 15 है ना, इस 3 दिन के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दिया गया है। पहली बात तो इसके अंतर्गत सभी वर्ग के वैकेंसी हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। एस्टेट की भी बैचेज इसके अंदर है, आने वाले सभी लाइव क्लासेस भी इसके अंदर रहेंगे। टीआरई की भी लाइव क्लासेस सारी पहले से भी है और स्टार्ट भी हो रही है, तो ये सब कुछ इसके अंदर होगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब क्या हुआ कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या आप अपने वर्ग को भी अपग्रेड कभी भी करना चाहें तो आप जीवन भर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सब्सक्रिप्शन को। और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी हमेशा नहीं रहती है, नॉर्मली 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। अभी आपको ये 13 से 15 तारीख तक, मतलब 15 तक है, लेकिन लिमिटेड सीट है। अगर सीट फुल हो गया पहले से, क्योंकि सभी बच्चों को हम नहीं दे सकते, तो वो आपको जल्दी भर जाएगा। कैसे ले सकते हैं, या तो ऐप पर जाकर डायरेक्ट ये कोड लगा दीजिए आप, जो आपको यहाँ पर भी कूपन कोड दिख रहा है, या नहीं तो नीचे टेलीग्राम, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम के अंदर जाकर लिंक ले लीजिए, या ना तो नीचे आपको लिंक डायरेक्ट भी मिल जाएगा बैचेस का। इसके अलावा अगर आप बाकी बैचेस लेना चाहते हैं 4.0 के डेडिकेटेड, जिसका एक्सेस आपको 4.0 तक मिले, तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी बैचेज आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या नीचे लिंक देख सकते हैं, या जो आपको यहाँ पर हमने टेलीग्राम पर दिखाया है उस टेलीग्राम पर आपको सारे लिंक है, उसको देख सकते हैं। तो सभी लोग प्रिपेयर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सीरियस स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस अब यहाँ पर आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में चाहे 2 महीना हो या 3 महीना हो, प्रिपरेशन में आपको एक अच्छा समय देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल दिनों दिनों बढ़ते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।